हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम बात करेंगे वो है MSWL 011। तो ये जो है, जो लोग सोशल वर्क में पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब MSW नहीं कर रहे हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए MSWL का 011 का बुक दिया जाता है। ये वैसा ही सोशल वर्क जैसा बुक होता है। इसका इंग्लिश का वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये हिंदी में इस बार मैं आप लोग का बहुत डिमांड था कि इसका एक हिंदी में बुक दे दीजिए। हिंदी में भी आ गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे बुक प्रिपेयर होगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर BSW ओल्ड सेशन न्यू सेशन के हैं, सोशल वर्क MSW से कर रहे हैं, या काउंसलिंग का कर रहे हैं, PG डिप्लोमा कर रहे हैं, या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, सोशल वर्क से कोई भी हेल्प चाहिए, NGO की इंटर्नशिप के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आप ओल्ड सेशन के स्टूडेंट हैं, या जो भी आप वर्किंग हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं अपने जर्नल्स को, तो आप समय नहीं मिल रहा है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। इसका PDF मिल जाएगा आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है सोशल वर्क का, ध्यान रखना। अगर ये सही से नहीं पास किए आप तो आपका मार्क्स ही नहीं आएगा, आपको डिग्री ही नहीं मिलेगा। दूसरा, इसका मार्क्स बहुत अधिक होता है, तो इस वजह से इसका क्या होता है कि परसेंटेज बनने में, आपका जब मार्क्स का रिजल्ट बनेगा परसेंटेज बनने में बहुत वेटेज होता है। देखिए 100 मार्क्स है, 200 मार्क्स का ये होता है। मात्र ये बुक अगर सही सबमिट हो जाए तो 200 नंबर में तो 150 नंबर आप ऐसा ही पा जाएंगे, तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन जाएगा आपके कोर्स में। ये जो कि आगे फ़ायदा देगा, तो इस हिसाब से भी ये बुक बहुत सही है, बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। तो इसका PDF आप ले लीजिए कांटेक्ट करके, और फिर आराम से उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आप बना लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और जब मैं कह दूँ तो फिर आप मुझे कॉल से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस बुक पे बात करते हैं कि इस बुक में क्या क्या करना है। देखिए MSW11 है, हिंदी है, इग्नू से दिया गया है, 1 ही साल का ये कोर्स होता है। तो इसमें दिया है कोड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल वर्कर्स। ये बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। अब देखिए, पहले ये कंटेंट्स में दे दिया है कि क्या क्या चीज़ें होगा। अब देखिए, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें दिया गया है कि कैसे कैसे कोड ऑफ एथिक्स है। आपको ये सब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, काम ही आएगा लाइफ में कभी न कभी। हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत है नहीं, मतलब इस बुक के रिगार्डिंग बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ से शुरू हो जाता है आपका प्रॉपर वर्क जो है, वो यहाँ से शुरू होता है। MSW11 यहाँ से शुरू होता है। फील्ड वर्क जर्नल PGDCOUN, फील्ड वर्क सुपरवाइजर गाइडेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन हैविंग MSW/MS सोशल वर्क जो किए हैं वही फील्ड वर्क हो सकते हैं। फेस शीट ये है, प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नाम होगा स्टूडेंट का एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर उसका, एनरोलमेंट नंबर होगा, जो स्टडी सेंटर का एड्रेस है वो होगा, रीजनल सेंटर का एड्रेस है वो होगा, उसका ईमेल आएगा, और यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। ये हो गया पहला। दूसरा जो है, फेस शीट 2 दिया नहीं है, लेकिन ये रहा फेस शीट 2, और ये कंटेंट्स है कि क्या क्या कंटेंट इसमें दिया जाएगा, क्या क्या लिखना है, ये सब है। फेस शीट 2 है, फेस शीट 2 में है प्रोफाइल ऑफ द सुपरवाइजर, जो आपके सुपरवाइजर होंगे स्टडी सेंटर के, उनका डिटेल्स है, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन क्या है, और वो सोशल वर्कर हैं कि नहीं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है, प्रोफेशनल मतलब टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है, फील्ड वर्क सुपरवाइजर, एकेडमिक काउंसिल वर्क क्या क्या उनका है, अपॉइंटमेंट कब हुए थे, साइन स्टम्प, ये सब ये स्टडी सेंटर का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो इसको ध्यान से, या आपको फिल करना है तो सुपरवाइजर का डिटेल्स ले लीजिए, फिर फिल कर दीजिए। अब आपको यहाँ देखिए कि क्या है, ये बुक यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा काम करना। इसके लिए आपको एक NGO में जाके वर्क भी करना पड़ेगा। इस बुक को बनाने के लिए 45 डेज़ का एक NGO में वर्क करना पड़ेगा, और उस NGO से सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद ही आप इसे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो एक सर्टिफिकेट भी आपको इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से ये बुक स्टार्ट हो गया लिखना। ये फिर से गाइडलाइंस वगैरह दिया है। पहला टॉपिक है एक्टिविटी 1 प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको सही से बना देना है। इस क्वेश्चन का क्या है कि थोड़े बहुत अगर गलत भी हो जाए तो बहुत इसका मतलब दिक्कत नहीं आता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सही हो। सेकंड टॉपिक है इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग क्या होता है, जब आप फर्स्ट डे कॉलेज में अपने कोर्स में गए थे, तो टीचर ने आपको जो जो गाइडलाइंस दिया, तो वो एक तरह ओरिएंटेशन क्लास जो कहते हैं ना, आगमन बैठक हिंदी में बोलते हैं इंडक्शन मीटिंग को। तो उसमें ऐसे पहला दिन बताया होगा टीचर ने कि कोर्स क्या है, कोर्स के बारे में पूरी जानकारी, कैसे कैसे पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा, ये सब स्टडी सेंटर पे, वो सब इंडक्शन मीटिंग में लिखना होता है। देखिए, ये बुक इंग्लिश में है वैसे, और लिखा गया हिंदी में, तो ध्यान रखिए इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं कि सर हमारे पास
इंग्लिश में बुक है और हिंदी में लिखना है, हिंदी में बुक है लेकिन इंग्लिश में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बुक हिंदी में है इंग्लिश में लिख दीजिए कंटेंट, बुक आपका इंग्लिश में है हिंदी में कंटेंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ऐसा कर चुका हूँ और मेरा इग्नू का हाईएस्ट मार्क्स है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। कंटेंट मायने रखता है। इंडक्शन मीटिंग तो समझ लीजिए, इंडक्शन मीटिंग इस तरह से आपका ये हो जाएगा, इंडक्शन मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी 3 ओरिएंटेशन विजिट। ओरिएंटेशन विजिट क्या होता है कि 5 या 4 एनजीओ का दिया होगा, वो आपको 5 एनजीओ में जाके विजिट करना है, उस एनजीओ के बारे में पूरा डिटेल्स निकालना है, लिखना है और वो इस बुक में लिखना है। ध्यान रखिए इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है इस बुक का, ओरिएंटेशन के एनजीओ का 5 का, बस उसका डिटेल्स लिखना है, क्या क्या लिखना है, एनजीओ में क्या क्या जानकारी चाहिए होगा जब एनजीओ जाएंगे, ये प्रोफार्मा, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, उस इंस्टीट्यूट का नाम, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोटो क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, बोर्ड मेंबर्स कौन कौन है एनजीओ के, टाइप ऑफ वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ एंड नेचर ऑफ बेनिफिशियरीज क्या है, जोग्राफिकल एरिया है, एजेंसी रजिस्टर्ड है या नहीं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ स्टाफ क्या क्या है एनजीओ का, और भी डिटेल्स हैं। नंबर ऑफ स्टाफ का ये देखिए टेबल बना हुआ है कि प्रोफेशनल कितने लोग हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो एनजीओ में किस पोस्ट पे काम करते हैं, स्टाफ का भी ऐसे, वॉलंटियर्स का टोटल कितने हैं, हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, फंडिंग कैसे आती है उसको, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रही है आए दिन वो एनजीओ के काम करने में, फ्यूचर प्लान एनजीओ का क्या है, क्या अवार्ड वगैरह मिला, एफिलिएशन कहाँ से है, कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये सब पूरा आपको देना है। ध्यान रखना है कि ये एक परफॉर्मा है, इसमें हो सकता है सभी एनजीओ में ये सारे पॉइंट फुलफिल ना होता हो, ठीक है, तो आपको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके इसमें उतना ज़्यादा लिख लीजिए, सभी नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा होने का। जैसे ये बुक निकल गया है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको बाइंडिंग करवा दीजिए या स्पायरल करवा दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पूछ के आप लोग परेशान करते हैं कि सर स्पायरल करवा दे, बाइंडिंग करवा दे, बिल्कुल करा दीजिए। कंटेंट का मायने है, ठीक है, ये जनरल है तो सिर्फ कंटेंट मायने रखता है। आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि आपको ये सब इतना सोचना है कि बुक का, आप इसको स्पायरल कराइए, बेंडिंग करवाइए और कंटेंट अच्छा लिखिए, बात खत्म। ये ओरिएंटेशन विजिट फर्स्ट है। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें टॉपिक दिया नहीं रहेगा ऊपर, तो आपको पेज नंबर बहुत आराम से मैच करना पड़ेगा कि किस पेज नंबर में कितना मटेरियल, क्योंकि देखिए पूरे बुक में सिर्फ बुक दे दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक हैं तो वो है नहीं, हम लोग तो बहुत एक्सपर्ट तरीके से लिखते जानते हैं, तो वो पेज नंबर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि कितने पेज नंबर में कौन सा टॉपिक कितना टॉपिक लिखा जाएगा। तो ओरिएंटेशन विजिट 1 है, इसमें पहले डेट दिया जाता है, टाइम है, अवधि है, क्षेत्र का पर्यवेक्षक का नाम है, संगठन का कहाँ गए, फिर उसका पूरा एनजीओ का डिटेल्स। तो ये 3 पेज का हमने दिया है, 3 पेज में एक एनजीओ का हमने डिटेल्स दिया है। ऐसे ही फिर ओरिएंटेशन विजिट 2 कर दिया हमने, इसके लिए भी हमने क्या किया 2 पेज का दिया है। फिर ओरिएंटेशन 3 कर दिया है, इसमें भी शायद 2 पेज का दिया होगा, इसमें 3 पेज है। फिर ऐसे ओरिएंटेशन 4 है, इसमें भी 3 पेज है। ओरिएंटेशन 5 है, फिर इसमें भी 3 पेज है, ठीक है। तो इस तरह से इसको किया गया है। अब कंकरेंट फील्डवर्क रिपोर्ट है एक्टिविटी 4 में, इसमें क्या क्या करना है वो हो गया ओरिएंटेशन। एक्टिविटी 4 में क्या करना है, इसका ये परफॉर्मा दिया है, आपको इसको भरना नहीं है, देख लेना है कि डेट होगा, टाइम होगा, एक्टिविटी आप क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन उसका क्या है, टीम वर्क में कौन सा असाइन टास्क क्या है ना। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन असाइनमेंट क्या है, ऐसे करके आपको लिखना है, ये पूरा एक कहानी बना के आपने जो वर्क करने गए। तो ओरिएंटेशन ये कंकरेंट विजिट फर्स्ट है, डेट होगा, टाइम होगा, क्षेत्र का पर्यवेक्षक, एजेंसी का नाम, सुपरवाइजर, संगठन का नाम और क्या क्या कैसे कैसे काम किए, ये सब लिखा जाएगा। हमने 3 पेज एक विजिट को दिया है, ऐसा 45 विजिट होगा, तो इसी तरह से 3 पेज हर विजिट को दिया गया है। ऐसे देखिए आप विजिट नंबर 10 पे आ गए, विजिट नंबर सही से बस इस बुक को अच्छे से हैंडराइटिंग में लिख के दे देना है। विजिट नंबर 25 पे आ गए आप, विजिट नंबर 37 पे आ गए, इस तरह से लिखना है ना। इस बुक ये बुक थोड़ा पेजेस निकल गया है, इसका जो प्रिंट कराया गया गम वो सही से नहीं हुआ था, जो इग्नू से बुक आई है तो इसको आप स्पायरल कर दीजिए। 41, 44, 45 ओके। रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, अब वो हो गया 45 तक आप आगे देखिए, 45 विजिट पे पहुंच गए, वो कर दिए, यानी कि 45 दिन का काम। इसी 45 दिन का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। एक्टिविटी 5 रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सम्मेलन, यानी कि आप अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे कि आपको फील्डवर्क करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सुपरवाइजर प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसका जो भी समाधान देंगे वो लिखना होता है। ये जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप से कर सकते हैं, टेलीफोनिक कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सामने आसपास बैठ के कर सकते हैं, जैसा भी, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर का पूरा वो रिपोर्ट लिखना है। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस इस तरह से 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस मिनिमम करना होता है।
5 से कम नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं कहीं 10 भी दिया रहता है, लेकिन उतना इसमें जगह ही नहीं बचेगा, तो आपको 5 कम से कम कर दीजिए, ठीक है। 2 पेज का 1 पेज का ऐसे करके दे करके उसको पूरा कर दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से देखिए 6 पेज दिया है तो आप 5 कर दीजिए। और रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस अगर आप किए हैं तो, नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किए हैं तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस का जरूर डालिए। ये क्या होता है कि आप स्टडी सेंटर पे संडे के संडे बैठते हैं, या जब भी आपके सुपरवाइजर डेट फिक्स करते हैं तो आप जितने भी सोशल वर्कर हैं क्लास के सभी आते हैं, किस किस एनजीओ में कौन कौन लोगों ने क्या क्या काम किया, वहाँ वो क्या काम कर रहे हैं उसका वो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहाँ वो क्या काम कर रहे हैं। ऐसे 5-6 लोग 10 लोग देते हैं, उसमें से किसी 5 का आप नोट करते रहिए डायरी से जब क्लास में प्रेजेंटेशन हो, और उनके 5 बायोडाटा लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन किसी एनजीओ संस्था बहुत सारे होते हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी ग्रुप कॉन्फ्रेंस 1 है, 2 पेज का दिया है, फिर 1-1 पेज का हमने 5 ग्रुप कॉन्फ्रेंस करवा दिया है, क्योंकि पेज ही नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए मैनेज करना पड़ता है, कम से कम 5 होना चाहिए। एक्टिविटी 7 है सेल्फ एवल्यूएशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट। ये जो पूरा आपने कार्यक्रम किया है इसमें क्या क्या सीखे हैं खुद से मूल्यांकन कर लीजिए। देखिए सोशल वर्क का कितना एक यूनिक चीज़ है कि आपको खुद से मूल्यांकन करने की अदा आप में होनी चाहिए। तो ये सेल्फ एवल्यूएशन आपको कराया गया है, आप खुद से मूल्यांकन कीजिए कि आपने क्या क्या सीखा है, वो सब आपको 2 पेज में लिख देना है। अब समरी रिपोर्ट ऑफ पीजीडीसी काउंसिल फील्ड वर्क देख लीजिए एक्टिविटी 8 में। यहाँ क्या करना है, 5 एनजीओ जो आप गए थे विजिट के लिए उसका नाम होगा, डेट जिस डेट को गए डाल दीजिए, यहाँ छोड़ दिया गया डाल दीजिए। मेन एक्टिविटी जो 45 डेज का है ये लिखिए, डेट छोड़ दिया गया, आपको जिस दिन गए होंगे डाल दीजिए 45 दिन का, ये आगे की जरूरत नहीं है डालने का। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस किस प्लेस पे हुआ वो डालिए, डेट टाइम आप डाल दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, प्लेस भी ऐसे, डेट टाइम ग्रुप कॉन्फ्रेंस का भी डाल लेना है। टर्म एंड सेल्फ असेसमेंट फॉन्ट एक्टिविटी 9, वही जो शुरुआत में क्वेश्चन था एक्टिविटी 1 में, वही सारे क्वेश्चन यहाँ है। इस बार सावधानी से भरना है, कोशिश करना है गलती ना हो, 1-2 गलती हो जाएगा तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। एवल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ सुपरवाइजर ग्लोबल कमेंट्स, ये आपका काम नहीं है, सुपरवाइजर काम है, इसको इज्जत के साथ छोड़ दीजिएगा, टच भी नहीं करना है इसको। अब मेरे यहाँ समझ लीजिए, यहाँ टोटल मार्क्स है 200 का, तो 100 मार्क इंटरनल है, 100 मार्क एक्सटर्नल है। जहाँ आपका स्टडी सेंटर होगा उस स्टडी सेंटर के जो सुपरवाइजर होंगे वो 100 नंबर का मार्किंग करेंगे, वो मार्क करके दिल्ली बुक भेजेंगे, दिल्ली के जो हेड ऑफिस है वहाँ 100 मार्क्स का चेक होगा, वहाँ 100 मार्क्स मिलेगा। इसमें भी 50% पास होना चाहिए, यानी कि 100 में 50 नंबर आने ही चाहिए, और इसमें भी 100 में 50 नंबर आने ही चाहिए मिनिमम। दोनों का सेपरेट 50-50% चाहिए, यानी कि 100 मार्क्स दोनों का चाहिए कम से कम। ये नहीं कि इसमें 60 मार्क्स ले आए इंटरनल में, एक्सटर्नल में 40 मार्क्स आया नहीं फेल कर गए। दोनों में 50% मिनिमम आना चाहिए, और मिनिमम 50% टोटल का भी पूरना चाहिए, ये समझिए, ये लॉजिक है। यानी कि 200 का 100 मिनिमम होना चाहिए, और 100 का 50-50 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम हो तो अच्छी बात है। ये है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इग्नू का देखिए क्या ये है, फील्ड वर्क का थोड़ा सा महत्व समझ लीजिए। स्टूडेंट टू स्कोर अ मिनिमम 40% मार्क्स बाय द बोथ इंटरनल सुपर, अच्छा इसमें 40% दिया है, ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। सोशल वर्क वाले बुक में क्या होता है, MSW में BSW में 50% लाना पड़ता है, और काउंसलिंग वालों को 40% कर दिया है, ये नया देख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपके लिए और फायदे की बात है कि थोड़ा मार्क्स कम हो जाएगा। 100 में से 40 नंबर लाना है, हम लोग को 50 नंबर लाना होता था, 100 में से 40 नंबर लाना, और मिनिमम 80 नंबर लाना, ठीक है। अब दूसरा लाइन जरा समझिए कितना मजेदार है। द सुपरवाइजर इज डायरेक्टेड टू गिव नॉट मोर देन 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। साफ लिखता है कि चाहे कितना भी लिख दे, अच्छा कितना भी बढ़िया जनरल प्रिपेयर आप कर दें, एकदम कलेजा निकाल के रख दें किताबों पे, फिर भी इग्नू ही कहती है कि किसी भी हाल में 80 मार्क्स से ज़्यादा मत दीजिए, स्टूडेंट को मत दीजिए। कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल कोई केस है तो ही 1-2 नंबर ज़्यादा दे सकते हैं, 80 तक पहुँचिए, 82, 83, नहीं तो नहीं, एकदम 80 मार्क्स से नीचे दीजिए। और क्या कह रहा है, यूजुअल मार्किंग जो आपको करना है शुड बी बिलो 75 मार्क्स, मतलब 75 से नीचे देने की कोशिश कीजिए मार्क्स। ये इग्नू कह रही है खुद, चिल्ला के। आप ये जनरल का महत्व समझ सकते हैं, लिख के दिख दे रहा है कि कोशिश कीजिए कि 75 नंबर से कम ही दीजिए, बहुत अच्छा हो तभी उससे ऊपर, तो ध्यान रखना है चीज़ का। ये जहाँ बता ही दिया है कि जहाँ ग्रुप कॉन्फ्रेंस नहीं है, सुपरवाइजर अपने अकॉर्डिंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस के कॉलम में मार्क्स दे सकते हैं। ग्रुप कॉन्फ्रेंस का कॉलम ये है, देखिए एक बार इसे समझ लीजिए। इंडक्शन मीटिंग का जो है अटेंडेंस रिपोर्ट वो 10 नंबर है, तो इंडक्शन मीटिंग करेंगे 10 नंबर मिल जाएगा। ओरिएंटेशन विजिट अटेंडेंस रिपोर्ट है 20 विजिट का, कंकरेंट का 55 मार्क्स है, और इंडिविजुअल और ग्रुप कॉन्फ्रेंस का 15 मार्क्स ऐसे दिया जाएगा। और इसमें क्या है, एक्सटर्नल में मार्किंग क्या होता है, इन सब पे नहीं, एक्सटर्नल में इन सब पे मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि ये हो गया होता है मार्किंग। एक्सटर्नल में क्या देखेंगे, लैंग्वेज एंड लेआउट देखेंगे कि आपने जो लिखा है ये भाषा वो कैसा अच्छा है, आपने प्रोफॉर्मा को फॉलो किया है कि नहीं, लेआउट क्या है, ये स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने किस वे में प्रेजेंट किया है कामों को, है ना, किस तरह से आज गए काम करने, क्या सिलसिला ढंग है वो। और क्लैरिटी ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की क्लैरिटी कितनी अच्छी है, डाटा वगैरह कैसा है, कैसे समझ में आ रहा है
है ना। केस वर्क और काउंसलिंग वगैरह जो हुए हैं तो उसमें 50 मार्क्स ये दिया गया, 45 डेज का काम है। नीटनेस एंड इनोवेशन कुछ किए हैं तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 20 मार्क्स करके ये सब दिया है। अब देखना एजेंसी सुपरवाइजर के ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मर दिया है। ऐसा ही एनजीओ से सर्टिफिकेट बनेगा। एनजीओ से यहाँ भी लिखवा के साइन थप्पा वगैरह लगा लेना है, और इसका जो एनजीओ एक हार्ड कॉपी देगा वो सर्टिफिकेट आगे पेस्ट कर देना है, चिपका देना है, पंचिंग भी कर देना है, ठीक है। और यहाँ भी साइन स्टाम्प लगवा लेना है अपना, एकदम पूरी तरह से आप तैयार हो गए। दिस इज़ टू सर्टिफाइड एट मिस्टर मिसेस, नाम वगैरह, इनवॉल्वमेंट नंबर, किस एनजीओ का नाम, यहाँ 45 डेज किया, अच्छा रहा, सिग्नेचर, नेम ऑफ एड्रेस जो भी उनका है सुपरवाइजर का, एजेंसी सुपरवाइजर का नाम सिग्नेचर हो जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट, ये साइन वगैरह हो जाएगा यहाँ पे सब, और एनजीओ का थप्पा लग जाएगा। एनजीओ एक सर्टिफिकेट भी देगी जो आगे पेस्ट करना है। तो इस तरह से ये बुक आपका पूरा तैयार हो गया। ये बुक आपने देख लिया, तैयार हो गया है। फिर से एक बार बता दूं, आप MSW के स्टूडेंट हैं, BSW के स्टूडेंट हैं, MSWC के स्टूडेंट हैं, आप MSW से सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, MSW से डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, MSW BSW से कोई भी हेल्प चाहिए, इग्नू का इंटर्नशिप करना है एनजीओ से, बुक नहीं लिख पा रहे हैं, जॉब में है तो क्या हेल्प चाहिए होगा वो हम बात कर लेंगे। जो भी हेल्प चाहिए आपको सोशल वर्क से रिलेटेड, इग्नू से या बाकी भी यूनिवर्सिटी से आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो आप मेरे से बेहिचक कांटेक्ट कीजिए। इसका PDF ले सकते हैं, सभी बुक का अवेलेबल रहता है, सभी कोर्सेज का, न्यू सेशन, ओल्ड सेशन, लैंग्वेज भी, हिंदी इंग्लिश सब में। तो आप मेरे से बेहिचक बिना लजाए शर्माए कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए। जब मैं बात कहूँ कॉल करने, अपॉइंटमेंट लेकर के आप कॉल भी कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने बुक को अच्छे से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डिग्री लीजिए और भविष्य को उज्जवल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, क्या आपको दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करूँगा फिर से सॉल्व कर देने का। थैंक यू।